एशिया कप के सुपर 4 मरहले का रिजर्व डे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर बना लिया। भारत ने पाकिस्तान को 357 रन का हदफ दे दिया। भारतीय टीम ने 147 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अपनी बैटिंग शुरू की। गुज़िश्ता रोज भारतीय टीम ने 24.1 ओवर्स खेले थे, जबकि ओपनर रोहित शर्मा 56 और शुभमन गिल 58 रन बनाकर आउट हो गए थे। विराट कोहली ने आज 122 और केएल राहुल ने 111 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों ने चौथी विकेट पर डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कायम की। विराट कोहली 13,000 रन बनाने वाले तेज तरीन बैटर भी बन गए। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का रिजर्व डे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पहली इनिंग मुकम्मल हो गई है। 357 रन का हदफ पाकिस्तान के सामने है। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज के माखरी इस वक्त कोलंबो में ही मौजूद हैं। एजाज बताइएगा, पहली इनिंग मुकम्मल हो चुकी है, कैसी बॉडी लैंग्वेज है खिलाड़ियों की, इतना बड़ा हदफ सामने है? ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी है जैसे हम सब पाकिस्तानियों की है। जो विराट कोहली और केएल राहुल ने आज जो जमकर धुलाई की है पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो ऑब्वियसली थोड़ी बॉडी लैंग्वेज बाबर की होगी तो सही डाउन। लेकिन देखिए, एक बुरा दिन था। पाकिस्तान के बॉलर से अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई। हारिस रऊफ नहीं थे। उनके 5 ओवर का कोटा पाकिस्तान को मजबूरन इफ्तिखार से करवाने पड़े। नसीम शाह आखिरी ओवर में छोड़ के चले गए, उनके कांधे में तकलीफ स्टार्ट हो गई। शाहीन कल जो है वो अपनी फिंगर मुकम्मल तौर पर रिदम में, कल फहीम भी आज शाहीन शाह अफरीदी भी दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो टारगेट है ये वनडे क्रिकेट मैच का टारगेट है, ये कोई T20 का टारगेट नहीं है और ये मॉडर्न डे क्रिकेट का टारगेट है। इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरियां आई है, 200 रन की पार्टनरशिप है। उनकी एक पार्टनरशिप है पहली विकेट की 100 रन की और उसके बाद उनकी ये 210 रन की पार्टनरशिप है। तो पाकिस्तान को भी 2 सेंचुरियां चाहिए और एक 2 100 पार्टनरशिप चाहिए। और पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी वाले प्लेयर्स हैं। फखर जमान आउट ऑफ कलर है, उनसे बड़ी देर हो गई इनिंग्स नहीं खेली। अगर फखर अग्रेसिव स्टार्ट करते हैं, इंडिया ने अग्रेसिव स्टार्ट करके 13 ओवर में 100 रन बनाए थे, तो पाकिस्तान अगर 12-13 ओवर में 100 रन बना लेते हैं तो 25 ओवर में अगर पाकिस्तान 200 रन भी बना लेता है, 150 रन भी बना लेता है, तो ये टारगेट को चीज किया जा सकता है। ये बैटल है और इस बैटल के अंदर इंडिया का पहला हाफ इंडिया के नाम रहा है, हमें तस्लीम करना होगा। और अब दूसरा हाफ है, उसमें पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 300 गेंदों पर 357 रन कोई पहाड़ जैसा टारगेट नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फैंस उदास है, मैं सबसे ज्यादा उदास हूँ। पाकिस्तानी टीम के अंदर कैपेबिलिटी है, कम बैक कर सकती है पाकिस्तानी टीम। लेकिन एजाज, जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है और जिस तरह पहले मैच में परफॉर्म किया था इंडिया के खिलाफ, 266 पर ऑल आउट कर दिया था, उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बड़ा स्कोर जाएगा। और फिर बारिश से मुतासरा मैच, आमतौर पर तासुर ये जन्म लेता है कि जब बारिश होती है तो बॉलर्स को मदद मिलती है, लेकिन शाहीन आफरीदी को दोनों दिनों में कोई मदद नहीं मिली। हारिस रऊफ तो आज मैदान में ही नहीं आए। नसीम शाह भी पूरे ओवर्स नहीं कर सके। उनके साथ क्या मसला हुआ? उनकी इंजरी सीरियस नौयत की तो नहीं है? नहीं, नसीम शाह के कांधे में तकलीफ स्टार्ट हुई जब उन्होंने अपना 9वां ओवर स्टार्ट किया, तो मैच का 48वां ओवर था, तो नसीम शाह बाहर चले गए। बड़ा जोर लगा रहे थे नसीम ने, कल भी बड़ा अच्छा स्पेल किया था, आज भी उन्होंने एक एंड से अच्छा स्पेल किया है। सो ये एक बैड डे है। आलमी क्रिकेट में इस तरह के दिन आते रहते हैं और आज पाकिस्तान का आज ये बुरा दिन था। आपको याद होगा 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 152 रन का टारगेट बगैर किसी विकेट गंवाए पूरा नहीं किया था। इंडिया एक विकेट भी नहीं ले सका था, उस दिन उनका बुरा दिन था। लेकिन अब पाकिस्तान के पास एक चांस है कि इस टोटल को पाकिस्तान डिफेंड करे। और ये 6.5 रन की वनडे क्रिकेट के अंदर 7 रन की जो एवरेज है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। और हमने देखा है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर के अंदर 350 रन का टारगेट एक हफ्ते में 2 दफा चेज किया हुआ है और 2-2 सेंचुरियां इमामुल हक की और बाबर की सेंचुरियां निकली थी। पाकिस्तान ने वो टारगेट चेज किया है। इम्तिहान है, 300 350 सामने स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है और ये अच्छा कंपटीशन हुआ है। मेरा अगर आप तज्जिया लें बतौर रिपोर्टर हटके, अगर मैं आपने तज्जिया दूं तो वर्ल्ड कप से पहले ये पाकिस्तान टीम को रियलिटी चेक होना था। हमें चौथे बॉलर के तौर पर क्या फहीम अशरफ के साथ जाना है, नवाज के साथ जाना है या मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ जाना है, या हमें शाहनवाज धानी को बुलाना है या मोहम्मद हसनैन को बुलाना है। तो वर्ल्ड कप से पहले ये रियलिटी चेक हमें मिलना चाहिए था। हम सारे सेटिस्फाइड होते हैं, शाहीन पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं, दूसरे ओवर में विकेट ले लेते हैं, लेकिन अगर शाहीन एक एंड से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे तो हमें अपनी ये सारी रियलिटी चेक हमें होनी चाहिए। लेकिन एजाज, अगर एक और स्पेशलिस्ट बॉलर आप टीम में डालते हैं तो फिर आपकी बैटिंग लाइन शॉर्ट हो जाती है। अब ये 357 रन के हदफ के बाद अप्रोच को एग्रेसिव रखना पड़ेगा। आज जो आपका टॉप ऑर्डर है, फखर, इमाम, बाबर और रिजवान, सिर्फ फखर जमान एक ऐसे बैट्समैन है जो कि एग्रेसिव स्टार्ट लेते हैं, उसको कैरी करते हैं, उस मोमेंटम को लेकर चलते हैं। बाकी 3 नाम इतने बड़े टारगेट के सामने अपनी परफॉर्मेंस उनकी बड़ी बड़ी है, लेकिन वो रन अ बॉल बड़ी मुश्किल से खेल पाते हैं।
देखिए, पाकिस्तानी टीम का अगर पिछले 3 से 4 साल में ओडीआई क्रिकेट में अगर बॉलिंग रिकॉर्ड देखें तो हम पहले 10 ओवर बहुत अच्छे कराते हैं। हम दुनिया में शायद दूसरी या तीसरी टीम है जो पहले 10 ओवर्स के अंदर अच्छी बॉलिंग करवाते हैं और आखिरी 10 ओवर भी हमारे अच्छे निकलते हैं। जो मिडिल के जो 30 ओवर हैं वो पाकिस्तानी या तो कप्तान हमारे कैजुअल हो जाते हैं या हमारे बॉलर रिलैक्स्ड फील करते हैं। वो एक हमारा प्रॉब्लम है जो कि आज हमें एक दफा फिर हमें ये अंदाजा हुआ और हमने देखा कि इंडिया ने आज कोई भी विकेट पाकिस्तान को नहीं दिया। और दूसरी बात यह कि हमें विराट कोहली को इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जब भी खेलता है तो वो बड़ी इनिंग्स खेलता है और विकेट पर डटा रहता है। लेकिन केएल राहुल इंजरी के बाद वापस आए और उन्होंने आके जिस तरीके से बैटिंग किया है और फिर पाकिस्तानी बॉलर्स में उन्होंने डोमिनेट किया है। एक मैं अगर अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैं कहूँ तो ये एक बुरा दिन था हमारी बॉलिंग लाइनअप के लिए, जो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। और अब हमारे बैट्समैनों रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और जो आपने पहले बात की थी कि ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर अमूमन बॉलर्स को मदद मिलती है, अमूमन ओवरकास्ट कंडीशन में बॉलर्स को मदद मिलती है, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की पिचेस के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट एशिया की पिचेस के ऊपर बॉलर्स को बहुत कम मदद मिलती है। रेयरली चांस होता है कि बारिश में। और फिर श्रीलंका के अंदर कवर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जो सर्कल है विकेट का उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ढांपा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।